अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, अक्सर हम मंडियों का चक्कर लगाते हैं और वहाँ पर जाके जो लास्ट में चीज़ निकलती है वो सिर्फ ये मसला होता है कि वहाँ पर सेक्रेटरी मौजूद नहीं होता। लेकिन आज हमारी खुशकिस्मती कि सेक्रेटरी साहब तशरीफ़ ले आए हैं। मलिक मुनीर साहब जो कि सिंहपुरा मंडी के सेक्रेटरी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाईजान, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब आप बताएं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह कर भाई। अभी तक आप ठीक हैं? हम ज़रा रेट लिस्ट पे भी साथ बात करते हैं और साथ बात करते हैं भाइयों से भी। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये 40 रुपए बेच रहे हैं टमाटर। टमाटर तो अच्छा है जो कि 40 बिक रहा है जी। रेट क्या है इसका? इसका जी 55 पर रेट है। 50 और 55 रुपया। और ये अच्छे वाला इसका 55 रुपये, ये अव्वल में आएगा और इसका 55 रुपया रेट है। तो आपको नहीं लगता कि इसका रेट सही नहीं बन सका? ये ना रेट सही बना अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मसला ये है कि लोकल जो है ना वो शुरू हो गया टमाटर। अच्छा, तो इसलिए ये ना ये आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिया। हाँ जी, नहीं एक्स्ट्रा नहीं प्रॉफिट। ये पहले आपने ऑक्शन ऐसे हुआ ना, ऑक्शन पे उस वक्त कम होगा ना टमाटर की, तो उस वक्त उसके मुताबिक रेट बना हुआ अच्छा, है। ये जो 50-55 रुपए का रेट जो 40 बिक रहा है, इसके अंदर मसला क्या हो सकता है कि इन्होंने सस्ता खरीदा, ये वजह हो सकती है, या फिर क्या? ये क्या हिसाब खरीदा भाई? क्या हिसाब खरीदा है? बोले में जैसे 500 का 600 का 600 रुपए का मन खरीदा है आपने। मानी एक पल्ली है पल्ली में कितना होता है? 14 किलो का 14 किलो होता है। 500-600 रुपए मतलब 40 तो आपको पड़ गए। नहीं 35 37 रुपए पड़ गए और 3 रुपए प्रॉफिट बहुत है आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर हमें इतना प्रॉफिट मिल जाता है, थोड़ा सा आगे भी चले जाते हैं। अब ये देखिए, यहाँ से मंडी से बाहर जाएगा तो यकीनन आगे मामला अलग होंगे। अब बात कर लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? ये क्या रेट है इसका लहसुन का? लहसुन 250 रुपये किलो। किलो। और ये है चाइना वाला। हरनाई का लहसुन है, हरनाई। ये हरनाई लहसुन है। ये चाइना नहीं है? चाइना अच्छा, ये हरनाई है। हरनाई है ये? नाई का होता है, चाइना ही होता है जी। हरनाई का ही होता है ये जी। इसका रेट क्या आया हुआ है? 255 रुपए। और आप बेच रहे हैं 250। तो बेच रहे हैं। चलें, अब मैं आपको सेक्रेटरी साहब, अब बात हम यहाँ से आगाज़, असल में यहाँ से हमने थोड़ी बेस बना ली है, आगाज़ यहाँ से हो रहा है। अब ये मंडी है। मंडी का मतलब ये होता है कि यहाँ से सामान ख़रीदा जाता है और बाज़ार में जाके बेचा जाता है। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ से 250, हम 250 नहीं, हम 240 लगाते हैं। इन्होंने, वो कहते हैं 10 का मार्जिन होता है, हम 240 के हिसाब से इसको ख़रीदते हैं। तो ये 10 या 15 रुपये का मार्जिन भी पड़ गया। तो आप बताएं इसके ऊपर अखराजात क्या आते हैं? क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर 5 लोगों के साइन है, जो कि हम कैमरा पे दिखा सकते हैं। 5 लोगों के साइन है, जिसमें 4 मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं उनके साइन है और एक डीसी साहब के साइन है, जिनके अंदर से एक साइन आपके भी होंगे। चलें जी, ये जी आपके साइन सबसे लास्ट पे, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी सिंहपुरा, ये सबसे लास्ट में आपके साइन है। यानी कि आपने इस बात की तस्दीक की हुई है कि ये रेट लिस्ट ठीक बनती है। जी बिल्कुल 100% ठीक बनती है। ये तो बिल्कुल ठीक है। साथ साथ हम आगे भी चलते रहते हैं। आप ये तस्दीक कर रहे हैं कि 15 रुपया प्रॉफिट एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। हालांकि मैं भी आपको मजीद भी बताता हूँ। मैं नहीं कह रहा, देखे ना ये लहसुन जो होता है ना, ये इसकी ऑक्शन होती है। जैसे टमाटर की ऑक्शन होती है, प्याज की ऑक्शन होती है, इसकी भी लहसुन, अदरक लहसुन की बादामी बाग में ऑक्शन होती है। वहाँ से ये लोग लेके आते हैं, वहाँ से परचेज करके लेते हैं। कभी किसी को 1600 का तोड़ा मिल गया। कितना प्रॉफिट होना चाहिए पर केजी पे, जो कि आप समझते हैं कि सही जेन्युइन प्रॉफिट है? सर हम ना इनको ना ऑक्शन के बाद 10% प्रॉफिट देते हैं। 10% प्रॉफिट देते हैं? जी जी हाँ जी। बस यानी कि एक 100 जो रुपए की चीज़ है वो उनको 110 रुपए की पड़ेगी। अच्छा, और जो चीज़ 40 रुपए की है उनको 5 रुपये होगा, उसको 5 रुपए प्रॉफिट 50 होगा। तक 5। अच्छा जी, अब वो हमारे साथ ऑक्शनर थे शाहिद भाई ज़रा आइएगा, आपसे बात करते हैं। शाहिद भाई यहाँ पर ऑक्शनर है, हम इनका बता देते हैं। अच्छा शाहिद भाई, कल हम अभी तोरी की बात कर रहे थे, वहाँ पर तोरी का रेट कल क्या था? करीब 66 रुपये, 65-66 रुपये। और यहाँ से क्या हिसाब बिकी थी? तकरीबन 1200-1300। और ये क्या पर केजी पड़ गई? 60 रुपए तकरीबन 60-62 रुपये, 60 रुपये पड़ जाती है। मैं भी कल था, कल गया तो जो ऑक्शन पे मैं भी मौजूद था। अच्छा, 20 या 22 किलो होती है, हम 1300 का एक फिगर लेते हैं। आप इसको जरा डिवाइड करके देख लेंगे कि कितने की किलो पड़ रही है? ये ना 20 नहीं, कोई 18 होता है, कोई 20 होता है। हम ना 5 हाँ। लेते हैं भाईजान। चलिए, आप 18 वाला, हम 18 वाला ले लेते हैं। एक अच्छा वो लेते हैं, 18 किलो होती है। अच्छा बात तो सुन लें, एक मिनट बात हम ये कर लेते हैं जी। हम जी 18 किलो को ले लेते हैं और 1300 रुपये का रेट था। 1300 रुपये का रेट था, 18 रुपये। हम आपके कैलकुलेटर चाहेंगे, फयाज भाई इजाज़त है? ये जी हम 1300 रुपये का आप बता रहे हैं। इसको ज़रा सेट कर लेते हैं।
1300 की बिकी, जिसके अंदर वजन था 18 किलो। ये क्या रेट पड़ गया? 15-20 तोड़े आते हैं। हम ये चीज़ें लिख के ना बादामी बाग भेज देते हैं, वहाँ पे सारे मंडियों के रेट पहुँचते हैं, फिर वहाँ पे जो इसकी कलेक्शन का, साहब आपकी बात ठीक है, हाँ बिल्कुल वहाँ पे होता है। ऐसे होता है, वैसे मानता हूँ, जी, जी, हाँ। लेकिन उसका क्या कसूर है जिसने कल यहाँ पे 1300 की खरीदी होगी? नहीं भाईजान देखे ना, ये रेलिस जहाँ से बनती है ना वहाँ से बनती है, हम तो नहीं। जी कि कुछ लोगों ने, कोई एक दो लोगों ने यहाँ से खरीदी होगी, हाँ से यार, 1-2 ने खरीदी हुई। एक दो नहीं खरीदी होगी। कितने लोग होंगे जिसने 20 खरीदी भी हो होगी? सकता है ना, आपने 18 किलो किया, उसमें 20 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है। हम जिसने 18 किलो वाली 1300 में खरीदी है, उसका क्या कसूर है? नहीं, हमजा भाई देखे ना, आप उलझाए ना मामले को। अच्छा जी, दिखाएं जरा, दोबारा कर लेते हैं। मैं एक मिनट, मेरी बात सुनिए। ये आप उतर में इसमें 20, 22, 25, 18 ये हम 5 लेते हैं, ऑप्शन होती है। साहब मैं एक मिनट बात तो सुन लें। आपने पहले कहा था 18, मैंने आपके वाला फिगर लिया, आपके वाला ले लिया। अब मैं लेता हूँ जी 20 ले लेता हूँ। 20 वाला एक नॉर्मल फिगर है, मान लें, आपकी वाली बात मान लेते हैं। 1300 की हो तो 65 रुपए पड़ता है जी, 65 रुपये पड़ेगा जी। तो ये रेट देख ले, इसका क्या है, 66-70 है ना? 66-70 रुपए रेट। ठीक है, रेट आया। अब ये ठीक है, 65 रुपए आप मान रहे हैं और 66-70 रुपए। एक को अगर दोइम निकलता है तो 1 रुपए का प्रॉफिट आपने दिया है। हम दोइम नहीं मानते, हम कहते हैं कि 20 की 20 किलो बेहतरीन क्वालिटी की थी। हालांकि बेहतरीन क्वालिटी नहीं हो सकती 20 की 20 किलो, अव्वल नहीं हो सकती। ठीक है, हमने कहा जी 20 की 20 किलो, अभी हम ये ज्यूम कर रहे हैं क्या बेहतरीन क्वालिटी थी, और 20 किलो की अंदर निकली है, वजन भी पूरा है, और क्या बेहतरीन क्वालिटी थी। इसके ऊपर आपने मार्जिन दिया 5 रुपए। 5 रुपए मार्जिन ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि भाईजान जो हमारा 100 रुपये तक हमारा 10% होता है। सिर्फ अभी आपने अभी बात की, एक बात पे रहे। अभी कह रहा हूँ ना, और जो 50 और 50-60 तक वहाँ पे 5% होता है। अभी हम एक चीज के ऊपर पहले कर लेते हैं ना, मैं कह रहा हूँ तो ये मैं रेट लिस्ट बादामी बाग में बनती है, मैं हम बता सिर्फ रहा एक हूँ। चीज की ही बात कर रहे हैं। मैं भी कह रहा हूँ कि वहाँ पे नहीं भाई, हम दूसरी आपकी बातें सुनेंगे। ये जो 5 रुपए आपने कल प्रॉफिट, आपने जिसके ऊपर साइन किए हैं, आपने तस्दीक की है कि रेट लिस्ट ठीक है, 5 रुपए जिसका प्रॉफिट दिया, जिसने आपकी मंडी से खरीदा और उसको 5 रुपए का प्रॉफिट मिला, उसने यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन उसका कॉस्ट आ गई, फिर उसके बाद वो दुकान पर गया, दुकान की उसकी कितने अखराजात हैं, उसका लड़का है वहाँ पर जो काम करता है, उसकी दुकान का जो किराया है वो बहुत ज़्यादा, तकरीबन 1500-2000 रुपया एक एवरेज दुकान का किराया होता है। ठीक है, और ये तमाम के तमाम अखराजात आप एक दिन का निकाल लें, और फिर आप बताएं क्या ये 5 रुपये प्रॉफिट ठीक है? हालांकि यहाँ से उठाते हैं, फिर बाहर भी रखना होता है, अड्डे का किराया होता है, फिर जो पांडी यहाँ से उठा के बाहर लेके जाएगा, उसने एक मन के ऊपर कितने पैसे लेते हैं भाई? 50 रुपए लेते हैं, एक मन पे 50 रुपए, यानी कि 1.25 रुपया सिर्फ और सिर्फ पांडी ने ले लिया है। फिर उसके बाद शॉपर कितने का होता है भाई? आप जरा इधर आएंगे। अच्छा, आप पांडी हैं? पल्लेदारी भी कर लेते हैं। अच्छा, वो भी कर, अड्डे का काम भी कर लेते हैं। 50 रुपए पांडी का होता है पर फेरे का होता है, जिसके अंदर 40 किलो होता है जी। ठीक है, 1.25 रुपए, हम 1 रुपया लगाते हैं जी, 1.25 भी नहीं लगाते, हम 1 रुपये इसका लगा लेते हैं। शॉपर कितने का होता है, आपको अंदाजा होगा एक शॉपर कितने का? एक शाबर का नहीं पता, किलो जो से बिक रहे हैं मंडी में 800 रुपए किलो है। एक मिनट, किलो के पैकेट में 100 शापर होते हैं, 800 रुपए किलो शापर है। किलो के पैकेट में यानी 8 रुपए पड़ गया, 8 रुपए का पड़ गया जी, 8 रुपए का शॉपर पड़ गया। लेकिन हमजा भाई इसमें ऐसा होता है जैसे ज्यूम करते हैं, मैं मार्जिन देता मेरी यार सुन ले, ये आपकी बात ठीक है, बाद चीज़ें इनको बराबर रेट पे मिलती है। ठीक है, बाद जैसे टमाटर है, इसका रेट 55 रुपये आया, इनको 40 रुपये में पड़ रहा है, लेकिन इनका ये 55 बेचेंगे, इसमें हम तो नहीं रोक सकते क्योंकि रेल लिस्ट में 55 रुपये आया। बाद चीज़ें 40 में पड़ती हैं, बाद में बराबर भी हो जाती हैं, बाद में इनको फ़र्क भी पड़ जाता है। ये सारी चीज़ें मिला के ये दुकानदारी करते एक हैं। बात बताऊं आपको, फिर ना सारों के बराबर देने चाहिए रेट। ये जो एक शख्स है वो सिर्फ और सिर्फ तौरी बेचना चाहता है, जिसके पास टमाटर नहीं है, जो दुकानदार होता है उसके पास सारी चीज़ें होती हैं, आलू, प्याज, टमाटर, सब्जियाँ। तोरी बेच रहा है वो किसी ने भी रखी, अच्छा, कल मैं बात सुन, मेरी बात तो सुन लो। अगर उसके पास बाकी चीजें हैं और वो तोरी भी बेच रहा है, तो तोरी के अंदर जो उसकी जेब से पैसे जा रहे हैं, वो उसको क्या मानूंगा मैं? और नहीं जाते नहीं है, देखे ना किसी चीज़ में उनको। अच्छा मान ले भाई, जरा वो किधर, कोई दुकानदार है हमारे साथ, वो दुकानदार ताकि हम उनसे बात, उनका मौकिफ ले लेंगे ना भाई। जब हम एक चीज़ है जैसे कि तौरी है, वो लाजमी हर शख्स ने रखनी है, खुसूसन गवर्नमेंट के जो सहूलत गो बाजार है उधर भी रखनी है। अब वो सहूलत गो बाजार वाला बंदा भी इधर से ही लेके जा रहा है जी, इधर ठीक है, बाकी तमाम लोग भी यहीं से लेके जा रहे हैं। अब उसको तौरी के अंदर भी मार्जिन चाहिए। ये टमाटर का अगर बिलफर्ज अक्सर होता है, टमाटर में मार्जिन नहीं होता, किसी एक चीज़ में मार्जिन नहीं होता, कि वो कहेगा जी टमाटर से बैलेंस हो जाएगा। टमाटर से नहीं, कभी ऐसा होता है किसी एक चीज़ में 40 रुपये मार्जिन हो किलो पे? वो कई सौदा होता है उसमें मार्जिन आ जाता है ज़्यादा, और कई होता है कि इसमें मार्जिन बिल्कुल नहीं, उस बराबर के पैसे होते हैं। इससे
इसका मतलब है कि तमाम रेट लिस्ट में नाअहली मौजूद है। मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूँ, आप भी इस बात को माने। ऐसे बात ना करें यार, अच्छा, आप गलत बात कर रहे हैं भाई, हम नेगेटिव ना अच्छा, जाए। मेरी बात, आप पॉजिटिव चले जाइए। हकीकत में आप करें, बात करें। अच्छा, ये मनीर भाई, ये वगड़े, अब आप अपना पहले मौके दे दें, फिर मैं आगे बात बात करता। आप पता क्या, जो आप हकीकत दे रहे हैं, आप हकीकत देखें ना मेरे भाई। आपने मैं नेगेटिव नहीं कर रहा, आप अपना बता दें कि किस तरह से बनता ये हमारी रेल इस बदामी बाग से बनती है ना, वहाँ पे हमारे बनाते है। हैं। आपने जो साइन हमने किया है, हमने किसी यहाँ से इख्तियार के तहत ये किया। भाईजान हमने यही करके हमने जो रेट बने हैं ना वो वहाँ भेज दी है। ठीक है भाईजान, वहाँ पे हम भेज दिए, तो लखपत वाले भेज देते हैं, हम भेज देते हैं, मुल्तान वाले भेज देते हैं, वहाँ भेज के वहाँ से फिर हमारे ये रेल तैयार होती है। सिर्फ एक चीज की बात की है मैं आपको, ये मैंने एक चीज की बात की है। शहजादे, हमने जो यहाँ पे जो हमारी एक्शन हुई ना वो हमने बदामी बाग भेज मैं आपको दी। एक बात बताऊं, आपकी इस बात के नतीजे के अंदर मैं आपको ना, आप कहते हैं यार कोई एक चीज है, टमाटर में ना मैं 20 रुपए का प्रॉफिट लगाता हूँ आपका, आप मान लें, ठीक है, 20 रुपए का प्रॉफिट, ये इससे ज्यादा तो नहीं होगा। मैं इस तरह हो जा ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ कि मैं आपकी मर्जी का, आप एक मर्जी का एक आइटम उठाए, मैं आपकी मर्जी के आइटम पे बात करूं। मुझे रेल लिस्ट मैं तैयार करता हूँ। अच्छा, आपके साइन क्यों है इसके ऊपर? आप अब बात सुने, ये जिस दिन आपके साइन नहीं होंगे मैं आपसे इस पे बात ही नहीं मेरी करूंगा। बात सुने, ये जो हमारे पास ऑप्शन होती है ना, हम वो चीजें लेके जाते अच्छा, हैं। मैं बात तो सुनिए, आपके इसके साइन है? हाँ जी बिल्कुल। जब आपके पास साइन होने के लिए रेट लिस्ट आती है, किस वक्त आती है? ये हम जब इनको ऑप्शन दे के भेजते हैं, उस वक्त हम अपने साइन करके भेज देते हैं कि हमारी ये ऑप्शन है, उसमें तोरी आ जाती है, कद्दू आ जाता है, या जो आइटम सब्जियां हमारे पास हैं वो हम भेज देते हैं। जाते हुए आप साइन करके भेज देते हैं। यार हम वहाँ और पे ये जो इसके ऊपर साइन है, ये आप कभी 10 साल पहले किए थे और वही चल रहे हैं? यार 10 साल का भी यहाँ ये कौन से साइन है? ये मैं बताता हूँ, मैं एक तरीकाकार बताएं वैसे रेट लिस्ट का क्या प्रोटोकॉल है कि ये रेट लिस्ट बने, फिर तमाम सेक्रेटरीज बैठें और इसके ऊपर साइन करें और आखिर में डिप्टी कमिश्नर को भेज दिया जाए और उनको बताया जाए हमारी तसल्ली, आप अपनी तसल्ली कर लें साइन कर। कैसे बनती है मुझे बता दें। आप किसी प्रोग्राम रख ले, बदामी बाग चले तो वहाँ आपको दिखा देते हैं। हाँ, आज ही चले जी, चल लेते हैं और हम दिखाते हैं। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके ऊपर मजीद बात करेंगे क्योंकि ये मसला बहुत से लोगों को डाकू बनाता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। रेट लिस्ट के ऊपर बहुत सी बात की हमने ब्रेक से पहले, लेकिन एक्चुअल में जो रेट लिस्ट पर जिनसे बात करनी चाहिए वो हमारे साथ मौजूद है, दुकानदार हैं। दुकानदार बताएं कि जिन लोगों को आप लोग कह रहे होते हैं कि डाकू हैं, अब उनसे बात कर लेते हैं कि भाई उनको कितना प्रॉफिट होता है, कितने क्या क्या 100 रुपये 200 रुपये किलो पे कमा रहे होते हैं, या क्या हो रहा होता है जब कोई एक बड़ा अफसर एक बड़ी गाड़ी से उतर के जब इनको चालान करता है तो इनके ऊपर क्या गुजरती है? भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का क्या शुक्र है। काम करते हैं? भाईजान मैं सब्जी वगैरह लेता हूँ यहाँ से और लेके ठेले के ऊपर सेल करता हूँ। ठेले के ऊपर सेल करते हैं, मोहल्लों में सेल करते हैं। जी, अच्छा, आपके अखराजात वो जो दुकानदार है उससे यकीनन कम है? कम है, हमारे कम होते हैं। जो चीज़ हम मिसाल के तौर पे 1 रुपये की पर किलो के हिसाब से सेल कर रहे हैं, दुकानदार वही चीज़ 2 रुपये 1.5 रुपये 2.25 रुपये में इस रोड पर सेल करता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब ये कल आप क्या क्या चीज़ें लेके गए थे? कल भाई मैं ले गया था, ये घिया था और शिमले की मिर्चें थी। घिया और शिमला मिर्च की मिर्चें जो आप क्या हिसाब खरीद के लेके गए? मैं भाई बंद पैकिंग होती है ये तोड़े के हिसाब से। तो क्या किलो पड़ी होगी आपको? वेट के कभी मैंने अंदाज़ा नहीं लगाया, लेकिन 100 के 2.5 किलो बेचे हैं मैंने, घिया भी और शिमला भी। घिया भी शिमला भी, यानी कि आप नॉर्मल सा वो उठा के भेजते? अच्छा, आपको कभी किसी ने आगे चालान किया है? नहीं, हमारा जो भाई जो पैरा या ऐसे कोई इदारे ने आगे आपको चालान किया? असल में हमारा होता है गली मोहल्लों का सिस्टम। MCL वाले कभी गाड़ी उठा के ले गए? वो जो आप भी रक्षा है या फिर नहीं, मेरे पास ठेला है वो, लेकिन मैंने बताया कि मैं गली मोहल्लों में सेल करता हूँ। किसी को चालान हुआ है यहाँ पे? कोई ऐसा हो जिसको पैरा ने या फिर किसी और ने चालान किया हो? चालान किसी को भी नहीं हुआ हो यहाँ पे? बड़े खुशकिस्मत लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि अगर कोई रेडी के काम से मुंसलिक है तो उसको चालान लाजमी होता है। जो वो चार्जिंग करता है या उसको गैर लाजमी उसका हम फाइन करते हैं, उसको जुर्माना करते हैं। अच्छा, मजीद थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं। अच्छा मुनीर साहब, अभी आप बात कर रहे थे ब्रेक में कि मेरा इस रेट लिस्ट से लेना देना कोई नहीं। नहीं है, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा जो मेरे पास ऑप्शन होती है ना वो यहाँ से मैं लेके भेज देता हूँ वहाँ पे बदामी बाग में, रेल लिस्ट वहाँ पे तैयार होती है, ये मैं कह रहा हूँ। आप इसको डिफेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इस रेट लिस्ट को? बिल्कुल जी करता हूँ, डिफेंड क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हम यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन होती है हम वो अगर चीज़ें आप इसको डिफेंड करेंगे तो आपने इस हिसाब से इस मंडी में चीजें बिकवानी भी हैं। ठीक हो इंशाल्लाह बिकती है इस अल्हम्दुलिल्लाह। हिसाब से नहीं बिकवानी है, इससे यकीनन कम या फिर उसमें ज्यादा। भाईजान, ये पुदीना क्या हिसाब खरीदा है? ये 5 गुच्छियाँ मैंने 20 रुपए की खरीदी हैं। ठीक है, मुनासिब है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये आलू प्याज ये वो आप मंडी के अंदर लेने आते हैं, यहाँ पर रेट वगैरह ठीक होते हैं? बिल्कुल ठीक होते हैं, एक रेट लिस्ट जारी की जाती है गवर्नमेंट की जानिब से, उसके हिसाब से वो जरूर लगनी चाहिए। अब वो लगी तो यहाँ पर कोई भी नहीं हुई, लेकिन ये तो इनका काम है,
ये मुझे याद है। अच्छा भाई, ये जो रेट लिस्ट बनती है, आप इसके मुताबिक सामान बेचते हैं? कुछ सामान बात करनी है कि सही इसके मुताबिक होता है, कुछ इसके मुताबिक होता है, कुछ इससे भी नीचे रेट होते हैं। रेट लिस्ट ठीक बनती है? सही बनती ठीक बनती है। है भाईजान, आगे पहले रेट चेक करते हैं फिर रेट बनाते हैं। अगर रेट लिस्ट ठीक बनती है तो इसके मुताबिक आपको चालान भी होना चाहिए। प्लान होते हैं बिल्कुल। कौन आगे करके जाता है? ये साहब ही आते हैं, कौन सा आते हैं? ये साहब इंक्वायरी करते हैं पूरी। कंप्लेंट मिलती है, मैं खुद आके इनको जुर्माना करता हूँ। अच्छा, आप जुर्माना करके जाता है? रेट लिस्ट के ऊपर होता है हमारे वहाँ पे। मतलब ये रेट लिस्ट मार्केट की लिस्ट है या मंडी की लिस्ट है? ये ओवरऑल यहाँ पे फर्स्ट टाइम होती है थोक का काम होता है, वो थोक ही होती है। और उसके बाद ये परचून शुरू हो जाती है 9 बजे के बाद, मार्केट के लिए सेम रेट लिस्ट हो जाती है भैया। अच्छा, अब ये देखें सारा प्याज का काम कर रहे हैं। अब इनसे थोड़ा सा प्याज की भी तो थोड़ी डिटेल लेते हैं। वैसे डिटेल लेते हैं कि बड़ी अच्छी प्याज है। क्या साहब भाईजान, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हिसाब बेच रहे हैं ये प्याज? 250 रुपये धड़ी, 50 250 रुपये धड़ी। इसका जरा रेट देखिएगा। 50-250 डालते हैं। अच्छा जी, अब इधर आइएगा। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, मैं कह लिया, मैं कहना नेड़े नेड़े हो जाओ। देखो जी, प्याज वो कह रहे हैं 250 रुपये है, जो कि यहाँ पर भी 46 और 50 रुपये लिखा हुआ है। अब 50 रुपये कोई शख्स यहाँ से प्याज खरीदेगा, फिर फिर आप कहेंगे जी कोई एक आइटम को लेके बैठ गए। 50 रुपये कोई बंदा यहाँ से खरीदेगा जिसमें से ख़राब भी निकलेंगी, और मैंने आपको बताया 20 अखराजात भी हैं, तो फिर आप कहते हैं ये ठीक है रेट लिस्ट? ये सर परचून की रेट लिस्ट है। मैं कह रहा हूँ यहाँ से जो फर्स्ट टाइम थोक होता है, जो लोग यहाँ से ये मंडी है भाई, ये कोई थोक होती है फर्स्ट टाइम, रेट लिस्ट में 4-5 रुपए का मार्जिन होता है। ये सारा प्याज A1 इनका। अच्छा, 4-5 रुपये का मार्जिन होता है? हाँ जी, होता है। थोक और अच्छा, परचून के अलग-अलग रेट है। 4-5 रुपये का मार्जिन होता है। अच्छा सेक्रेटरी साहब, कितना एक बंदे को घर चलाने के लिए कितने पैसे की दिहाड़ी लगानी पड़ेगी? सर जब ये सामान बेचते हैं ना तो हर में इकट्ठा करके इनका मार्जिन बन जाता है। ये अच्छा, नहीं मुझे है ये तो बताएं, वैसे कितने की दिहाड़ी से घर चल जाता है? कितने पैसे रोजाना की जरूरत हर बंदे का अलग-अलग बजट है। आपका अलग, मेरा अलग है। है? वैसे कितना होना चाहिए इस एक गरीब आदमी का बजट कितना होना नहीं, चाहिए? मुझे क्या पता। 2000 होना चाहिए, 2000 होना चाहिए। मुझे मेरे इल्म में नहीं है। ये 1000 खर्च करते हैं, 10,000 खर्च अच्छा, 2000 होना चाहिए कि नहीं? करते हैं। ये ज़ाहिर है, आप बेहतर जानते हैं। कम से कम मैं कहता हूँ 2000 तो कम से कम है। 5 रुपए मार्जिन दें किलो पे। अभी आप इसमें खर्चे भी डालने हैं आपने, तमाम अखराजात मैं कहता हूँ निकालने के बाद। मेरी बात सुन ले, मैं कह रहा हूँ मनीर साहब, बात तो सुन ले, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। 5 रुपए आपने क्या मार्जिन दिया है, कितनी चीज बेचनी पड़ेगी, कितने किलो सामान बेचना पड़ेगा उसको 2000 पे पूरे करने के लिए? हर चीज उसमें हमजा भाई होती है। ये प्याज नहीं होते, आप टमाटर, प्याज, आलू, हर चीज 400 किलो चीज बेचनी पड़ेगी। लेकिन हर चीजें उसमें होती है ना, अकेली ये चीज तो नहीं ना होती, पूरी सब्जियां होती है उसमें। क्या बात कर रहे हैं आप? सारी चीजों में कहते हैं 5 रुपए मार्जिन दे रहे हैं, फिर ऐसे भी चीजें हैं। मैं भाईजान कह रहा हूँ कि हम 5 से 10% जो होते हैं हमारा ये मार्जिन होता है। 10 से 15% पेरिशल, नॉन पेरिशल दोनों चीजें होती हैं। मैं आपको बात बताऊं, आपकी तमाम बातों की वजह से ना ये गरीब आदमी को डाकू बनना पड़ता है। यार अगर आवाम को फायदा हो रहा है तो आप कहते हैं रिलीफ हम ना दें, ज्यादा रिलीफ अब आप बनाए। अब मैं बताता हूँ, आप किसान को नुकसान दे रहे हैं, मंडी वाले को नुकसान दे रहे हैं, आप दुकानदार को नुकसान दे रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं फिर ऐसा करते हैं कि हम जो बड़ी मंडियां होती है ना वहाँ पे प्रोग्राम करते हैं आपका, हम आपके साथ जाते हैं। प्रोग्राम बना आज ही रख ले या सुबह का रख लो, वहाँ पे आप चेक करें कि कितने लाटे आते हैं, वहाँ माल आता है, उसके बाद हमारी लिस्ट बनती है। चलें जी, बहुत अच्छा। मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ होगा। ये तो बिल्कुल अच्छा है। चलें, सेक्रेटरी साहब के साथ हमारा मायदा हो चुका है कि ये जब हम बड़ी मंडी यानी कि बादामी बाग जो कि लाहौर की सबसे बड़ी मंडी है, जब हम वहाँ पे प्रोग्राम करेंगे तो बाकी बातें इनके साथ वहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर बिल्कुल बात नहीं होगी हमारी, आगे बिल्कुल बातें वहाँ पर होंगी। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अब आवाम से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम यहाँ पर मंडी में मौजूद थे और लोगों से बात करते हैं कि लोगों की क्या तासुरात है, क्या चीज़ क्या हिसाब बिकती है। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या चीज़ खरीदी है आपने? थोम ले रहे हैं। थोम ये कौन सा वाला है? ये देसी थोम बता रहे हैं। ये वाला देसी है, ये हरनाई नहीं है। ये वाला देसी बता रहे हैं। ये वाला देसी है, असल देसी लिया है, लाल देसी ले है, लाल रंग। ये छोटा छोटा नहीं है? छोटा बड़ा भी है, छोटा भी है। ये क्या रेट है? क्या रेट लिया? 140 दिया। छोटा छोटा। और ये क्या हिसाब है? ये 250 है, 200 है। ये 250 है और ये 200 है, यानी कि इसका क्या, ये जरा थोड़ा बेहतर है। अव्वल का जरा देखिएगा क्या रेट है लिस्ट में। यही आया दो में, इसका रेट है 130 रुपए आया हुआ है बस। देसी लहसुन का 125 और 130 आया। 25-130 इसका रेट नहीं है। ये हरनाई का है बस। आपने क्या हिसाब खरीदा? 140 रुपए। 140 रुपए और 125-130 रुपए रेट है। हम आगे बात करेंगे अगले प्रोग्राम में।
नहीं बात करेंगे, 15 रुपए का क्यों नुकसान हो रहा है गरीब आदमी को। भाईजान वो लहसुन का क्या रेट है? इसका 150। हम नहीं बात करेंगे, 25 रुपए का नुकसान हो रहा है, अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। ये तोरी क्या हिसाब खरीदी? 50 रुपए किलो। और ये भी 50 रुपए खरीदा है। चले तो बाकी हम इसमें भी अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। बाकी बहरहाल अब यूं है कि ये तो ऐसे ही है। अब मैं कह रहा हूँ अगले प्रोग्राम में बात करेंगे, वैसे बात नहीं करेंगे, हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। बाकी बहरहाल ये क्या हिसाब है भाईजान? ये 60 रुपए किलो है। और ये टिंडे क्या हिसाब है? टिंडे 120 रुपए किलो। टिंडों का क्या रेट है? टिंडों का क्या रेट आया हुआ है? 120 रुपए आया हुआ है। हाँ ये ठीक है, यहाँ से लेके जाके शिमला 60 और हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो मंडी के अंदर अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो मंडी पे आपको रेट लिस्ट के हिसाब से मिल जाएगी। मसला तो उन लोगों का है, उन डाकुओं का, डाकू है ना, उन लोगों का है जो कि आम मंडी में जाके, आम मार्केट में जाके यहाँ से उठा के लेके जाएंगे, पांडी को पैसे देंगे, फ्यूल के अखराजात करेंगे, उसके बाद लड़के को वो देंगे, उसके बाद दुकान का किराया देंगे, 100 अखराजात करेंगे, फिर वो डाकू कहलाएंगे। मसला तो उन लोगों का है। बाकी बहरहाल अब ये बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आजकल टमाटर तो सस्ते हो गए। टमाटर सस्ते हो गए, आप टमाटर नहीं बेच रहे, आप ये बेच रहे हैं। भाईजान टमाटर सस्ते हो गए, 50 रुपए किलो। ये तो मेरे ख्याल अच्छे वाले टमाटर हैं। ये तो इसका रेट तो 55 रुपए है। हाँ, रेट से कम क्यों है? वैसे बेचने में तो बिकती नहीं है, जब सस्ती चीज तो बिकती नहीं है। देखें ये वाली बात, ये कॉन्सेप्ट तमाम, ये आज तक मैं जितने प्रोग्राम किए इसकी वजह ये है कि इसका तमाम का तमाम मामला डिमांड एंड सप्लाई पर होता है। ये रेट लिस्ट इसलिए बेकार है कि आपने 55 रुपये रेट दिया लेकिन 55 रुपये बिक नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ सहूलत गो बाजार पर बिक सकता है। क्यों नहीं बिक सकता? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई पर इसका ताल्लुक होता है। इसकी डिमांड कम है और सप्लाई इतनी ज़्यादा है कि अगर ये 50 रुपये से ज़्यादा बेचेंगे तो बिकेगी ही नहीं, क्योंकि आम मार्केट के अंदर 40 रुपये का रेट है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक है? क्या खरीद रहे हैं? कुछ नहीं, हम तो ये बेचते हैं, धनिया बेचते अच्छा धनिया बेचते हैं आप? सिर्फ धनिया बेचते हैं? धनिया बस। अच्छा ये जो हम मार्केट की हुदूद की बात करते हैं तो मार्केट की हुदूद कहाँ तक है वैसे? मार्केट की दूरी पे यहाँ तक होती है तकरीबन 5-5.5 फुट। 5-5.5 फुट। और इसका कोई किराया भी होता है? इसका किराया होता है कितना किराया होता है? तकरीबन 500-600 500-600 रुपये। और ये मंडी, मार्केट कमेटी को जाते हैं? मार्केट में। नहीं जी जी, मार्केट में नहीं लेती, को नहीं जाते, ये आड़तियों का होता है। अच्छा आप उस प्रोग्राम में शरीक थे, सलमा भट्ट साहिबा ने कहा ये जो ऐसे किराए पे नहीं दे सकते थे। नहीं भाईजान को पता क्या, ये जब जिन लोगों आड़तें अलाट हुई ना, दुकानें अलाट हुई हैं, उनको आगे फड़ भी मिले हुए हैं। वहाँ पे ये अपने फड़िया बिठा के ना, वहाँ पे इनसे अपने फड़िए बिठा के या फिर किराए पे? मुझे नहीं, ये देखे ना, वो बंदे बिठाते हैं ना, वहाँ पे फड़िए बिठाते हैं जिनको वो माल वगैरह। चाहूँगा ये सलमा भट्ट साहिबा देखें, ये सेक्रेटरी साहब की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वही आड़ती बिठाते हैं ना अपने बंदे, जैसे उन्होंने खुद इतराफ किया कि आड़ती हमें बिठाते हैं। और कितने जी, कितना किराया आपका? तकरीबन 500-600 लेते हैं। हाँ जी, कौन बिठाता है? आड़ती 500-600 किराए पे बैठे। किसने बिठाया भाई? हम तो किसी ने बिठाया, हम खुद आके बैठते हैं। सुन ले, किराया कौन लेता है? आड़ती लेता है। किराया आड़ती लेता है। और ये किसने मैनेज करना होता है मंडी को? हम करते हैं, लेकिन आड़तियों के फड़ अलाट हुए हैं ना भाईजान, उसको ये अच्छा एक मेरी बात सुन लें, शुरू से लेके हमने देखा पाकिस्तान बनने से लेके सिलसिला शुरू होता है, लेकिन उस दिन सलमा भट्ट साहिबा कह रही थी कि ऐसे अलाउड नहीं है कि आप इनको किराए पे दे दें। बना रहे हैं ऐसा, हम कानून बना रहे हैं कि ये सारी चीज़ें खत्म कर रहे हैं आस्ता स्टेप बाय स्टेप ना। पामरा में हम आके ना इन चीज़ों को करेंगे इंशाल्लाह ताला, जल्दी आपको इसका अच्छा मिल जाएगा। चलें जल्दी आप आगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा वो सलमा भट्ट साहिबा उस दिन वो कह रही थी, मुझे समझ नहीं आई थी वो क्या मामला है, क्या था वो, क्या कह रही थी कि किराए पे नहीं दे सकते, वो क्या बात थी? मैडम साहब कह रही थी, तब किस दिन की बात है? जब रमजान में मैडम साहिबा यहाँ पर आई थी और हम प्रोग्राम कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि आड़ती आगे किराए पे नहीं दे सकता जगह। ये कह रही थी कि हम ऐसा कानून बना रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला जो है ना आड़ती ये आगे इनको फरोख्त नहीं करेंगे, अड्डों में नहीं बिठाया करेंगे, जिनका माल होगा वही फरोख्त किया करेगा। जिसका माल होगा वही फरोख्त किया करेंगे। और ये किराए पे यकीनन इलीगल काम है, ये इलीगल काम है। जी बिल्कुल। चले जी, ये इलीगल खुद भी मान रहे हैं, सारे मानते हैं कि इलीगल काम है अगर किसी को किराए पे दी जा सके, क्योंकि गवर्नमेंट की जगह है, गवर्नमेंट इसको किराए पर नहीं दे सकती है। गवर्नमेंट ने आगे इनके साथ वायदा किया हुआ कि आपने किराए पे नहीं देना। हाँ अलबत्ता अगर आपको ज़रूरत है तो आप अपना सामान यहाँ पर रख के बेच सकते हैं, और अगर ये इधर रख के बेचेंगे, अगर ये किराए पे देंगे तो कौन जिम्मेदार होगा इसका?
अगर ये किराए पे देंगे किराए पे देते हैं ना तो ये खुद जिम्मेदार है ना आड़ती, हम तो कुछ आप तो आपका तो लेना देना ही कोई नहीं है। नहीं, हमारा तो लेना आप तो उधर बैठे होते हैं दफ्तर, आपने क्या करना है? हमारा क्या तरीका है इसमें? हमारे ये इंस्पेक्टर होता है यहाँ पे, आपके अंडर रेड लिस्ट भी नहीं है, आपके अंडर ये भी नहीं है, आपके अंडर है क्या, उस पर आपसे सवाल कर लें। भाईजान वही जो आपसे सवाल किया तो हम कल डिसाइड कर लेंगे जाके वहाँ पे बैठ के सर वहाँ पे वहीं पे ये भी डिसाइड हम करेंगे, बादामी बाग मंडी में जाके हम वो भी वहाँ पर जाके डिसाइड करेंगे कि जो भाई साहब की मंडी है, ये जो भाई साहब की ज्यूरिस्डिक्शन का एरिया है, वहाँ पर कोई किराए पे क्यों दे रहा है जगह, वो भी हम वहाँ पर जाके बात करेंगे, क्योंकि अब तो सलीम साहब वो मुनीर साहब यहाँ पर बात नहीं कर सकते हैं। बाकी बहरहाल ये बहुत से लोग मौजूद हैं, इन तमाम लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमने मंडी में सिंहपुरा मंडी में मौजूद है और मंडी में बहुत से टॉपिक्स पर बात की, लेकिन दुकानदार जो कि इस पूरी मंडी को चलाने में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं, इनसे बात करते हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताइएगा कि मंडी के अंदर ये तमाम के तमाम मामला चल रहे होते हैं जो कि मंडी मार्केट की कमेटी देखती है। मार्केट की कमेटी एक रेट लिस्ट बनाती है, वो रेट लिस्ट ठीक बनती है? हाँ सही बनती है, मंडी के हिसाब से ठीक बनती है। सही अगर कोई शख्स इसी हिसाब से जाके बाहर सामान बेचे तो उसके अखराजात होंगे? यहाँ पर पांडी का खर्चा होता है, लेके जाने का खर्चा होता है, जो फ्यूल का चार्जेस होते हैं, उधर उसने लड़के रखे होते हैं, 100 अखराजात होते हैं, खर्चे होंगे। उस हिसाब से रेट लिस्ट ठीक होती है? बस ये गुजर बस हो रही है। आगे खरीद वाले में नहीं ना मिलते, खरीद वाले कहते हैं इससे भी सस्ता दो, तो कहाँ वो जो कस्टमर आता है वो कहता है सस्ता दो, वो कहते हैं इससे भी क्या सस्ता हल है इसका? हल क्या निकालेंगे? दो। इसका हाल तो बस अल्लाह ही निकालेगा, इसका बंदे इसका हल अल्लाह निकालेगा। अच्छा एक और चीज़ है जिसका हल बंदे निकाल सकते हैं, बंदे तो वो ये है कि ये मंडी के अंदर ना ये हुदूद है, बिलफर्ज ये हमने लगवाई हुई है ना चीज़ें। ये जो आड़ती होता है ना, आड़ती को अलॉट होती है ये, इसका आप किराया कितना देते हैं? हाँ किराया आजकल बड़े हो गए हैं, कितना किराया दे रहे हैं? हम कम से कम 1000 तक दे रहे हैं। हजार किराया दे रहे हैं? ज़्यादा इतना तो घर भी नहीं लेके जाते, हमें फिक्र यही होता है कि पहले किराया निकालें तो फिर घर के लिए निकलेंगे। 1000 रुपये तो मंडी का किराया है, मंडी के अंदर 1000 रुपये किराया है ये अड्डे का। ये तो मुख्तलिफ रेट हैं, किसी का 1000 है, किसी का 800 है, किसी का ज़्यादा भी है। आपके अड्डे का कितना है? हमारे अड्डे का 800 रुपये है। 800 रुपये किराया। तो अब ये किसने देखना है ये 800 रुपये किराया? ये कौन ये खत्म करवाएगा आपके 800 रुपये? क्योंकि गवर्नमेंट आपको फ्री दे चुकी है, गवर्नमेंट कह रही है इसका किराया नहीं ले सकते आप। तो तुम ही आपको पता होगा। नहीं अब हम तो एक चीज़ को जानते हैं, हम समझते हैं कि मार्केट कमेटी होती है वो इस चीज़ को देखती है, लेकिन मार्केट कमेटी कहती है जालिम पता कौन है? आड़ती जालिम है। तो कहते हैं हम तो है नहीं, आड़ती जालिम है, आड़ती लेते हैं इनसे पैसे। तो आड़ती कौन है? यहाँ पे कोई आड़ती मौजूद है? आड़ती नहीं है, आप भी दुकानदार हैं? नहीं, आप कस्टमर हैं? अच्छा आप यहाँ से सामान लेके जाते हैं, तो यहाँ पर रेट नॉर्मली ठीक मिलते हैं? नॉर्मली मिलते हैं। नॉर्मल रेट मिलते हैं और यहाँ पर कभी इंक्रोचमेंट भी नहीं होती है, ये बाहर रेडियाँ नहीं लगी होती? नहीं, ये ठीक होता है, सफाई वगैरह का निज़ाम भी ठीक है? थोड़ा सा है। चलें जी, ये वाली बातें ठीक है, ये तो पॉजिटिव आ गया है। ये जी ये चलें आखिर में जाते जाते ये सहरा आपके सर आ गया। और मेहरबानी आपकी ये बहुत। जो उन्होंने कह दिया जी यहाँ पर एक गवाही आई है। आप सुबह से आए देख लिया, आपने खुद ही देखा होगा सारे चलें जी, इतने लोगों में से एक अच्छी गवाही आ गई। कि रेट लिस्टें लगी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रेट के मुताबिक सौदा भी मिल रहा है आप लोगों को, सफाई भी आपने देख लिया, कोई किसी जगह इंक्रोचमेंट भी नहीं है। नजर मारे वो दरवाजे से इंटर आप खुद हुए हैं, आपने चेक किया, हर चीज़ को नोट किया। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जब आप होते हैं तो उस वक्त तो चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन जब आप नहीं होते तो इंक्रोचमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। नहीं भाईजान पता क्या, हमारे ना नुमाइंदे यहाँ पे होते हैं, सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी होती है सुबह 8 बजे लेके शाम 6 बजे तक। सब इंस्पेक्टर फयाज साहब की ड्यूटी। और इसके साथ वाजिद शाह साहब हैं हमारे, एक सब इंस्पेक्टर हैं, वो अभी अज़ान में नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए हैं। ये 2 सब इंस्पेक्टर हमारे फर्स्ट टाइम फयाज भाई होते हैं, ये सुबह 8 बजे से लेके 4:30 बजे तक, और वो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। अच्छा मैं सिर्फ एक जनरल सा सवाल है कि जो सेक्रेटरी होता है उसके इख्तियारात क्या क्या होते हैं? जो मंडी का सेक्रेटरी है, आपके इख्तियारात में क्या क्या आप चालान कर सकते हैं, आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? यही पूरी मैनेजमेंट का इसको देखभाल करना होता है सेक्रेटरी मार्केट कमेटी ने, अपने स्टाफ के साथ मिलकर चलना होता है, और जो ओवर चार्जिंग करता है उसको जुर्माने वगैरह करने होते हैं, ज़्यादा हो तो फिर उसमें हम पीरा फोर्स को बुला लेते हैं, AC साहब आ जाते हैं, वो आके इनको FIR हम दे देते हैं। अच्छा सिर्फ ये वाला होता है, आपने सिर्फ रेट संभालने होते हैं? यार पूरा दफ्तर संभालना होता है ना। और क्या क्या चीज़ें संभाल सकते हैं? यही दफ्तर के साथ मिलके चलना, सारे स्टाफ के साथ मिलके इकट्ठे चलना होता है, फिर मंडी देखनी होती है, और मंडी के
मंडी में सफाई सुथराई का निजाम देखते हैं आप। हाँ जी, उसकी लिए हमने लगा ड्यूटियाँ लगाई हैं और स्टाफ की। इंक्रोचमेंट भी आपने देखी हमने देखी होती है। यानी आप ये जो एरिया आपको मंडी दिया होती आपके अंदर इसके अंदर जो हुकूमत है वो आपकी है, ऐसे कह सकते हैं। जैसे आप बेहतर समझते हैं भाईजान। आप इसके हाकिम हैं। नहीं है हम तो मुलाजिम हैं। आप इधर क्या गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, आवाम के यानी आपके हाथ में होती है ना तमाम की तमाम। नहीं नहीं, हम मुलाजिम हैं और हम खिदमत करने के लिए बैठे हुए हैं। हमें गवर्नमेंट अल्लाह आपको खिदमत करने वाला बनाए। लेकिन मसला पता क्या है, हम यकीनन नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर इसके ऊपर बात करेंगे कि ये जो लोग दुकानदार हैं, ये लोग बड़े परेशान हैं। ये खुसूसन ये मंडी से आप बाहर निकलेंगे तो मंडी के बाहर निकलने के बाद मुझे हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई शख्स मिलता है जो मुझे कहता है कि भाई बड़े परेशान हैं, बच्ची की शादी करनी है तो लेकिन रोज़ाना दे घाटे हो रहे हैं, बच्चे पढ़ाने ने लेकिन रोज़ाना दे घाटे हो रहे हैं। बहुत आवाम बड़ी परेशान है। 8 बजे दुकान भी बंद करनी होती है, लेकिन वो कहते हैं कि एक शख्स है, ये जो 4 लोग ये जो सेक्रेटरी हैं, ये लोग हमारे गुनाहगार हैं। ये 4 की 4 सेक्रेटरी जो साइन करते हैं, ये रेट लिस्ट ठीक नहीं होती। इसके ऊपर यकीनन हम आगे अगले प्रोग्राम में बात करेंगे इंशाल्लाह। यकीनन हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। बाकी बहरहाल प्रोग्राम के अंदर हमने बहुत सी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन की, जो कि हमने प्रोग्राम अपना अधूरा पहली बार छोड़ा। इसके अंदर हम ये प्रोग्राम मुकम्मल तब होगा जब हम बादामी बाग में सेक्रेटरी साहब के साथ बैठेंगे। सेक्रेटरी साहब के साथ बैठकर हम ये जो मसला है, ये जो रेट लिस्ट का मसला है, इसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि मेरा इसके अंदर लेना देना कुछ नहीं है, और ये जो रेट लिस्ट है ये फ़िलहाल इनका लेना देना तो कुछ भी नहीं है। बादामी बाग में तैयार होती है। हम आगे जाके अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। इनका लेना देना कुछ भी नहीं है तो ये मेरे लिए बेकार है, सेक्रेटरी साहब के लिए भी बेकार है। तो प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम कर लेते हैं और प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।